हेलो बच्चों, मैं असित सर MS चंदन क्यारी फन विथ साइंस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में जाने थे। कोशिका जो जीवों की आधारभूत इकाई है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका बताए थे कि कुछ ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, जो एक कोशीय जीव कहलाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोशीय जीव कहलाते हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाओं का समूह वाले जीव। एक कोशीय जीव में हम लोग पढ़े थे अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, ये सभी एक कोशीय जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। उस कोशिका में उसके वो सारे चीज होते हैं जो एक जीवों के शरीर में, यानी बड़े जीवों के शरीर में होता है। यानी कोशिका एक स्वयं में एक जीव है। अब बात है कि बहुकोशीय जीव, बहुकोशीय जीवों में जैसा जीव है बड़े आकार का जीव, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक। छोटे आकार का जीव तो उसमें कोशिकाओं की संख्या उसी तरह से कम। और जो बहुत ही छोटे एक कोशीय, जो सिंगल सेल यानी एक ही कोशिका से, यानी उसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। बहुकोशीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का संगठन। आज का टॉपिक है जीवों का संगठन। जीवों का संगठन में क्लास 6 से लेके 10th तक जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका बेस शुरू होता है यहां से। यानी हम लोग जो 6, 7, 8, 9, 10, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक नॉलेज न रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। फन विथ साइंस यानी हम लोग मजा लेते हुए पढ़ेंगे, जैसे कि वह बहुत रोचक हो जाए और हमें याद रहे। बहुकोशीय जीव में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। जो प्लांट्स हैं, पादप जिसे कहा जाता है, वो भी जीव हैं। उसमें वो सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे लक्षण हैं जो एक सजीव में होना चाहिए। उनका शरीर भी, उनका यूनिट भी, यानी शरीर का यूनिट भी कोशिका ही है, यानी वह भी एक कोशीय हो सकते हैं। यानी पादप भी एक कोशीय होते हैं। जो हम पादप पौधे, पेड़ पौधे देख रहे हैं, वे बहुकोशीय हैं। तो बहुकोशीय जीवों का शरीर किस तरह से बना हुआ है पौधे में। इसके अलावा जंतु में हम और आप, इसके अलावा बंदर, हाथी, चौपाया जानवर, चाहे वह जंगली हो चाहे यह हो, यहाँ पे जितने भी मच्छर, मक्खी, चींटी, पक्षी, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, वे सारे चीज, वे सारे जीव जंतु हैं और उनका शरीर भी कोशिका से ही बना है। तो जीवों का जो संगठन है वो कोशिका से शुरू होता है। ये कोशिका से नीचे का जो स्तर है वो निर्जीव है। कोशिका के नीचे भी है, यानी कोशिका बने हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे अणु से। ये जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से निर्जीव है। वे संगठित होकर के एक विशेष स्ट्रक्चर बनाता है जो सेल कहलाता है। उस सेल में कुछ विशेष तरह के पार्ट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स कहा जाता है, अंगक कहा जाता है। अंग नहीं कहेंगे, अंगक कहेंगे, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेन और ऑर्गेनल्स में बहुत अंतर है। एक कोशीय जीवों में ऑर्गेनल्स होता है, बहुकोशीय जीवों में ऑर्गन होता है। एक कोशीय जीवों में ऑर्गेनल्स जो कोशिका के अंदर होता है। हम लोग बात करेंगे कोशिका में चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन होता है जिसको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट में सेल वॉल होता है। उसके अंदर में जो जीव द्रव्य, एक तरह का फ्लूइड, विशेष तरह का द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। अब कोशिका के अंदर में एक विशेष अंगक होता है जिसको न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। ये कोशिका जो एक स्वतंत्र रूप से उस एक जीव है, उसमें वे सारी प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं होती है, लाइफ प्रोसेस होता है जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, चाहे वह रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो या रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, ये सारी प्रक्रियाएं उस कोशिका के अंदर होता है। ये कोशिका के अंदर यानी वो कोशिका स्वयं में एक जीव है। जब बहुकोषीय जीवों की बात आती है तो कोशिका से वह शुरू होता है और कोशिका बहुत सारी एक जैसी कोशिकाओं के समूह के मिलने से कुछ विशेष तरह की संरचना बनती है जिसको उत्तक यानी टिश्यू कहा जाता है। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका है जो जीवों की सबसे छोटी इकाई है। सेल बहुत सारी कोशिकाओं के समूह के मिलने से, एक जैसे कोशिकाओं के मिलने से एक विशेष तरह का फंक्शन यानी कार्य करता है। उस संरचना को उत्तक कहा जाता है। उत्तक, टिश्यू। अब टिश्यू स्तर के भी जीव होते हैं। टिश्यू स्तर के जीव जैसे हाइड्रा, उसमें कोशिका तो होता ही है, कोशिका के अलावा उत्तक होता है। अब जब हम अमीबा की बात करेंगे, प्रश्न आता है कि क्या अमीबा में उत्तक होता है? सवाल ही नहीं है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें कोशिका के अलावा कुछ नहीं होता है। यहां पर यह बहुकोषीय जीव है। उत्तक, प्रश्न यह भी आता है कि क्या उत्तक एक कोशीय बहुकोषीय है? तो हम लोग जानेंगे बहुकोषीय है। बहुत सारी कोशिकाओं के मेल से यह बना हुआ है, यानी हाइड्रा। लेकिन हाइड्रा जो है उत्तक स्तर का जीव, लास्ट इसका उत्तक है। लेकिन बहुकोषीय जीव जैसे हमारा शरीर या अन्य जो बहुकोषीय शरीर है, इसमें उत्तकों का समूह से भी एक विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है। वो जो स्ट्रक्चर है ये अंग कहलाता है, ऑर्गन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन। ऑर्गन, अंग जो शरीर के बाहर है वो एक्सटर्नल ऑर्गन, जो शरीर के अंदर है वो इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंग, बाह्य अंग। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां पर अंग की बात हो रही है तो वो अंग जो बने हुए हैं उत्तक से बने हुए हैं। उत्तक जो बना हुआ है कोशिका से बना हुआ है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, बहुत सारे उत्तकों का समूह यानी अंग जो है। जैसे लीवर बात करेंगे, लीवर एक अंग है जो आंतरिक अंग है, यकृत। स्टोमक, आमाशय एक आंतरिक अंग है। हृदय, हार्ट जो हमारा आंतरिक अंग है, वो विभिन्न प्रकार के उत्तकों से बना हुआ है। वो अंग उत्तक से बना हुआ है। यहां पर जानेंगे अब उत्तकों के समूह से क्या बनता है। उत्तकों के समूह से जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको अंग तंत्र कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं जो एक विशेष तरह का कार्य करता है। उसकी जिम्मेवारी में एक अंग तंत्र का जिम्मेवारी में एक तरह के विशेष कार्य होते हैं। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे शरीर का भोजन का डाइजेशन होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं और उस अंग में बहुत सारे उत्तक हैं। उस उत्तक में बहुत सारी कोशिका हैं। हम कोशिका से शुरू हो रहे हैं, एक यूनिट है। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि जो बिल्डिंग है उसकी यूनिट ईंट है। ईंट नहीं है तो बिल्डिंग नहीं है। उसी तरह से हमारा शरीर का जो यूनिट है वो कोशिका है। कोशिका नहीं है तो उत्तक नहीं है, उत्तक नहीं है तो अंग नहीं है, अंग नहीं है तो अंग तंत्र नहीं है। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम।
यानी श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम मिलकर के एक शरीर की रचना करता है। शरीर जो बहुकोषीय शरीर यानी बहुकोषीय जीव। यहां पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो जिन्हीं बहुकोषीय जीव हैं वह शुरू हो रहा है कोशिका से। कोशिका के नीचे है लेकिन निर्जीव है। हम लोग वो बायो साइंस में, लाइफ साइंस में उसका जिक्र नहीं करेंगे। यानी जीव स्तर का यदि कोई है तो वह कोशिका है। जीव में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जिस तरह का जीव है उस तरह का उतनी सारी कोशिकाएं हैं। बड़े जीव हैं तो कोशिकाओं की संख्या अधिक, छोटे जीव हैं तो उसके अनुसार कोशिकाओं की संख्या उसमें निर्भर करता है। एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, वह उत्तक है। और उत्तकों का समूह, विशेष तरह के उत्तकों का समूह जो अंग का निर्माण करता है और एक अंग एक विशेष कार्य को संपादित करता है, उन अंगों के समूह से एक पूरा वर्क होता है। मतलब उसको कह सकते हैं कि एक जैविक क्रिया, जीवों में जीने की जो क्रिया है, जीने के लिए शरीर जो क्रियाएं करती है वो जैविक क्रिया कहलाती है। ये सारी जैविक क्रियाएं विशेष तरह के सिस्टम के द्वारा होता है और वो सिस्टम में वो अंग है। ये जो बात लागू होती है ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, यानी पौधों में भी और जंतुओं में भी। अब हम बात करें किसी छोटे क्लास में, तो छोटे क्लास में जब तक हम उत्तक, अंग, अंगतंत्र को नहीं जानेंगे तो हम उसके आगे का क्लास, 6 क्लास से 7 क्लास में जो भी है और 7 से 8 में है, तो लगभग उसी तरह का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब तक उसको हम लोग नहीं ठीक ढंग से नीचे स्तर से जानना शुरू करेंगे तो हम आगे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकते। हमारा मोटिव, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों का पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मज़ेदार बना करके उसको पढ़ना, जो कि बराबर के लिए वो यादगार बन जाए, पढ़ाई एक बोझ न लगे, इस तरह का है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधे हो या जंतु हो, उसमें जीवों का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखेंगे पेड़ पौधे जो एक विशेष तरह का जीव है, जिसमें कुछ जंतुओं की अपेक्षा कुछ ऐसी विशेष डिफरेंस होता है, बहुत लाइट डिफरेंस। श्वसन करते ही हैं, पोषण करते ही हैं, बाकी उत्सर्जन करते ही हैं। कुछ लाइट डिफरेंस होता है जिसके आधार पर उसको हम लोग प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड करते हैं। तो जो प्लांट का शरीर है यानी पौधे का शरीर है, तो पादप में भी अंगतंत्र हैं। यानी पौधे में, ये पौधे की एककोषीय पौधे की बात करें, यूग्लिना एक एककोषीय पौधा है। एल्गी, शैवाल एक एककोषीय पौधा है, पादप है। अब बहुत सारे बड़े स्तर के जो पौधे हैं जो बहुकोषीय हैं, उन बहुकोषीय पौधों में अंग भी है, अंगतंत्र भी है, उत्तक भी है। और तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि पादप में किस तरह के उत्तक हैं और उन उत्तकों का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। पादपों में अंग कौन कौन से हैं, किस तरह से अंग है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है। इसके अलावा उसमें अंगतंत्र, तो पादप यानी प्लांट्स। ये प्लांट्स में जब तंत्र की बात करेंगे तो इसमें 2 तंत्र हैं, एक जड़ तंत्र, दूसरा है प्ररोग तंत्र। रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में क्या है, हम लोग ऐसे जनरली जानते हैं कि जो मिट्टी के नीचे है वो पौधे के जड़ कहलाते हैं और उस जड़ में बहुत सारे अंग हैं। एक जड़ तंत्र है, पूरा जो जड़ है वो एक तंत्र है, उसमें बहुत सारे अंग हैं।
ऐसे में मूसला जड़, झकड़ा जड़ हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावे उस जड़ से और भी पतली महीन रेशाएं निकलती है जड़ों की, जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। वो रूट हेयर्स जो मिट्टी में स्थापित रहता है, जिससे मिनरल्स और जो पानी है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें ये अलग अलग तरह के जो अंग हैं जड़ के, अलग अलग तरह की जड़ें, और वो मिल करके जड़ तंत्र का निर्माण करती है। दूसरा प्ररोह तंत्र, जड़ के ऊपर वाला भाग, जो मिट्टी से ऊपर वाला भाग है, वो प्ररोह तंत्र शूट सिस्टम कहलाता है। वो शूट सिस्टम में जैसे तना है, तनाएं से शाखाएं निकलती है, शाखाओं से और भी शाखाएं निकलती है, पत्ते होते हैं, उसमें बहुत फल और फूल लगता है। तो ये फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, इसके अलावा जो तना है यानी स्टेम है, वो सारे उसके अंग हैं, और सम्मिलित रूप से उसको प्ररोह तंत्र कहा जाता है। सम्मिलित रूप से उसको प्ररोह तंत्र। यहाँ हम लोग ये आज जाने कि जो पौधे हैं, पौधों के भी तंत्र होते हैं। उसमें मुख्यतः दो तंत्र हैं, एक जड़ तंत्र और दूसरा प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं, प्ररोह तंत्र के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा जो पौधे ये तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, इसमें अंग है, अंग में उत्तक है, यानी प्लांट्स का उत्तक, उन्हें पौधे के उत्तक, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट टिश्यू उन जो प्रकार हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उसके फंक्शन क्या है, ये सारी चीज जानकारी हम लोग 6 to 8 तक, मतलब, और फिर 6 to 10 तक, यानी हम लोग 10th तक की बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। जैसे कि आगे हाई स्कूल में जा रहे हैं या हाई स्कूल में हैं, तो फिर हम जो बोर्ड का सेकेंडरी का एग्जाम है वो किस ढंग से हम तैयारी करें कि बहुत लाइटली, बहुत अच्छा तरह से, मतलब बहुत कम मेहनत करते हुए हम बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। यदि अच्छा से इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत क्लास के अंदर ही, मतलब जो क्लास ऑनलाइन क्लास हो रहा है उस क्लास के अंदर ही हम सारी चीज़ों को समझ करके उसको याद रख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े जीवों का संगठन, उसमें प्लांट्स के में जो संगठन है और एनिमल में जो संगठन है, वो संगठन जो कोशिका से शुरू होता है, और जीव के शरीर जो बहुकोशीय जीव है उसमें किस तरह से अलग अलग भाग होते हैं, जो कोशिका से मिल करके उत्तक, उत्तक से मिल करके अंग, अंग से मिल करके अंगतंत्र, ये अंगतंत्र से बना हुआ शरीर। तो अलग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि टिश्यू क्या है और पादप टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और किस भाग में होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हमारे 10th तक का ये जानकारी होगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।